बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रेफ्रिजरेटर। देखिए, जो नेचर में हमारे पास हीट है उसकी फ़्लो की डायरेक्शन क्या होती है। नेचर में हमारे पास हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती है, इसके लिए हमें किसी किस्म का वर्क नहीं करना पड़ता। बट अगर हम ये चाहते हैं कि हीट जो है वो मूव करे फ्राम कोल्ड बॉडी टुवर्ड्स द हॉटर बॉडी, इसके लिए ये काम खुद ब खुद नहीं होगा बल्कि हमें सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 9 हीट इंजन, देखें हीट इंजन के केस में हमने ये पढ़ा था कि जो हीट है वो हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में ट्रांसफ़र होती है और इस दौरान ये जाते जाते हमें कुछ मैकेनिकल वर्क भी दे के जाती है। याद रखें, हीट हमें वर्क दे रही है, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर के केस में इसका उल्टा है। रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है कि हीट को हमने ट्रांसफ़र करना होता है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, और बजाय इसके कि हमें वर्क दिया जाए, इस हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी या कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफ़र करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, क्योंकि नेचर का ये रूल है कि हीट खुद ब खुद कोल्ड से हॉट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगी। नाउ आई गेस के रेफ्रिजरेटर की डेफिनीशन अब आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि रेफ्रिजरेटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको इस अंदाज़ में डिज़ाइन किया जाता है कि ये रिमूव कर सके हीट को एक ऐसे रीजन से जो कि लो टेम्परेचर पर है देन इट्स सराउंडिंग। या चूँकि अभी हमने ये बात भी पढ़ी कि जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है वो बिल्कुल हीट इंजन के रिवर्स प्रोसेस में ऑपरेट करता है, तो आप इसको यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अ डिवाइस इन विच द वर्किंग सब्सटेंस परफॉर्म साइकिल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ हीट इंजन इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। इज़ दैट क्लियर? तो देखिए जी, ये मोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं, ये बाकी चीज़ वही है कि रेफ्रिजरेटर में जो हीट है वो फ़्लो करती है फ्राम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा जो कंसेप्ट है वो आता है हीट पंप का, कि हीट पंप किसे कहते हैं। बच्चों, मैं आपको आसान सी बात समझाता हूँ कि कोल्ड रिजर्वायर से हीट को अगर हॉट रिजर्वायर में रिजेक्ट करना है, यानी यहाँ पे स्टोर नहीं होने देना, तो इस केस में क्या होगा कि ये बनेगा रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये कोल्ड रिजर्वायर से हीट हॉट रिजर्वायर में रिजेक्ट कर रहा है। जबकि अगर हम कोल्ड रिजर्वायर से हीट ले के हॉट रिजर्वायर को मज़ीद हॉट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी इसमें जो हीट का कंटेंट है उसको मज़ीद अगर बढ़ाना चाहते हैं ना, तो इस सूरत के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा। देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोसेस है कि रेफ्रिजरेटर चीज़ को ठंडा करेगा, तो फिर हीट पंप के केस में हमारे पास हॉट रिजर्वायर में मज़ीद हीट स्टोर हो रही है, यानी उसमें जो हीट का कंटेंट है, जो हीट पंप है वो हीट को मज़ीद स्टोर करवाएगा। तो इसलिए वो लिखता है कि द सेम डिवाइस कैन बी यूज टू हीट अ वॉल्यूम दैट इज़ एट हायर टेम्परेचर देन इट्स सराउंडिंग। इन दिस केस द डिवाइस इज़ कॉल्ड हीट पंप एज शोन इन द फिगर। तो आई गेस कि तीन चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी, व्हाट इज़ हीट इंजन, व्हाट इज़ रेफ्रिजरेटर, व्हाट इज़ हीट पंप, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन heat engine and refrigerator, and what is the difference between heat pump and refrigerator। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरीके से आप लोगों ने अपने पास नोट रखना है और इनके आंसर्स आप लोगों को अच्छी तरह से करने आने चाहिए। गॉट इट? अच्छा जी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट वर्किंग ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन कैसे वर्क करता है। देखें, इसके लिए मैं आपको एक बड़ी सादा सी मिसाल से बात समझाता हूँ, आप बात को जो है वो गौर से समझिएगा। देखिए, मिसाल के तौर पर आप एक रूम में मौजूद हैं, उस रूम में रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर का जो इनर साइड है वो चूँकि ठंडी होती है, मान लें उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो रेफ्रिजरेटर है वो आपका कोल्ड रिजर्वायर है, यानी रेफ्रिजरेटर के जो अंदर वाला हिस्सा है वो आपका कोल्ड रिजर्वायर है, और वो रूम जिसमें आपने रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है वो आपका हॉट रिजर्वायर है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, अब अगली बात सुने। आपने ये किया कि एक उबलते हुए पानी का गिलास उस रेफ्रिजरेटर में रख दिया ठंडा होने के लिए। अच्छा, अब बात को गौर से समझिएगा। अब रेफ्रिजरेटर क्या करेगा। रेफ्रिजरेटर वो जो आपने बॉयल्ड वाटर का ग्लास उस रेफ्रिजरेटर में रख दिया, उससे उसने हीट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है Q2। रेफ्रिजरेटर का काम अब ये है कि उसे अपने पास रखे ना, बल्कि उसे वो बाहर इन्वायरमेंट में रिजेक्ट कर ले। अब टास्क ये है कि रेफ्रिजरेटर ने बीइंग अ कोल्ड रिजर्वायर
हीट को बाय रूम में विच इज़ अ हॉट रिजर्वायर उसमें ट्रांसफ़र करना है। अब ऑटोमेटिकली तो वो ये काम कर नहीं सकता। यस, तो इसमें फिर उसको हेल्प करता है उसके पीछे लगा हुआ कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है कि वो जो वर्किंग सब्सटेंस यानी कि गैस जिसको बेसिकली हम रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं, उसका तज़किरा यहाँ पे भी है जी कि द वर्किंग सब्सटेंस इन दिस केस इज़ यूजली अ गैस विच इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो बात को ग्रैब करें तो देखें अब होगा क्या कि कंप्रेसर उसकी हेल्प करता है। कंप्रेसर क्या करेगा कि वो जो वर्किंग सब्सटेंस हमने उसमें एज ए रेफ्रिजरेंट रखा हुआ है उस पर करेगा वर्क। इसी वर्क की वजह से जो रेफ्रिजरेटर है उसको हेल्प मिलेगी, जिस वर्क को इस्तेमाल करते हुए वो क्या करेगा कि वो जो हीट उसने Q2 एक्सट्रैक्ट करके रखी है यानी कोल्ड रिजर्वायर में, उसको वो अब क्या करेगा, रिजेक्ट कर लेगा कहाँ पे, हॉट रिजर्वायर में, इन्वायरमेंट की तरफ। इसी वजह से अगर आप रेफ्रिजरेटर की बैक साइड पे हाथ रख के देखें ना थोड़ा सा दूर करके, आपको जो रेफ्रिजरेटर है उसके पिछली साइड गर्मी महसूस होती है। वो बेसिकली पता है किस चीज़ की गर्मी होती है कि उसमें जो चीज़ें हमने कूल होने के लिए रखी होती हैं ना, तो रेफ्रिजरेटर ने उन तमाम हॉट ऑब्जेक्ट्स में से हीट को एक्सट्रैक्ट किया होता है। हीट को एक्सट्रैक्ट करके उसका काम होता है कि जिस रूम में हमने उस रेफ्रिजरेटर को रखा हुआ है उस रूम में उसको रिजेक्ट करना। उसके लिए फिर हम उसमें कंप्रेसर लगाते हैं जो कि रेफ्रिजरेंट की सूरत में वर्क करते हुए रेफ्रिजरेटर की हेल्प करता है उस हीट Q2 को मूव करवाने के लिए फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर। इतनी सी बात थी। तो आई थिंक इसकी जो वर्किंग है वो आप समझ चुके होंगे। तो वर्किंग में बेसिकली यही मोटी बात उसने लिखी है कि इन वर्किंग refrigerator moves some heat Q2 from cold reservoir at low temperature Tc. Some work W is performed by the compressor of the refrigerator on the working substance. The quantity of heat Q1 is rejected to a hot reservoir at the temperature TH. तो वो जो क्वांटिटी Q2 एज अ हीट उसने एक्सट्रैक्ट की थी उस बॉयल्ड वाटर से, उसको फिर रिजेक्ट कर लिया जाता है उस रूम में विच इज़ यूर हॉट रिजर्वायर एज आ हीट Q1। बात समझ में आ गई। और वो जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? इसकी वर्किंग भी समझ आ गई है। लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं जी अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखें तो अक्सर इसको COP भी लिखा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर करें कि रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस से क्या मुराद है। देखें, किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस से मतलब ये होता है कि जो टास्क उसे दिया जाता है वो कितने अच्छे तरीके से वो करता है, ये उसकी परफॉर्मेंस कहलाती है। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर का टास्क क्या होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ ठंडी होने के लिए रखी जाती है उसको वो कितने अच्छे तरीके से ठंडा करता है, ये उसका टास्क है। ठीक है, जितने अच्छे तरीके से ठंडा करेगा हम कहेंगे उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी है, यानी जितनी ज़्यादा वो अच्छी कूलिंग करेगा, या अगर थर्मोडायनामिक्स की सेंस में यानी अगर कंसेप्चुअली बात की जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि कितने अच्छे तरीके से वो एक्सट्रैक्ट करेगा हीट को उन ऑब्जेक्ट से और उनको रिजेक्ट कर पाएगा टू द हॉट रिजर्वायर्स। ठीक है, जिसके लिए कि उसको हेल्प आउट करेगा क्या चीज़, उसमें लगा हुआ कंप्रेसर बाय वर्किंग ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, ये तो है उसकी परफॉर्मेंस। अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली क्या है, ये वो वेरिएबल है जो कि मैथमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस को बताता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि किसी भी रेफ्रिजरेटर को ऑब्जेक्ट से हीट Q2 एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितने वर्क W से हेल्प आउट किया गया, इन दो क्वांटिटीज़ की जो रेशो है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बस अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप यूँ बोलेंगे कि द रेशो ऑफ द amount of heat removed from the cold reservoir to the work required to do so is called coefficient of performance. Got it? अच्छा, मैथमेटिकली आप इसको देख चुके हैं कि हमने इसको कैसे लिखना है। इसमें ये जो वेरिएबल है W, अब आप लोग ये चीज़ जानते हैं जी कि जो W हमारे पास वो Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है, तो सिंपल आपने W की जगह जो है वो Q1 माइनस Q2 लिख देना है। ठीक है, तो अब ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। एज़ वी आल्सो नो दैट कि आपके पास जो Q है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर्स के, तो आप फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को कैसे भी लिख सकते हैं जी, T2 ओवर T1 माइनस T2। अब इसी चीज़ को अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट पंप लिखना चाहते हैं तो हीट पंप का काम क्या है। अब हीट पंप के केस में क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर को हॉट इन्वायरमेंट को हॉट करने के लिए, यानी Q1 अमाउंट ऑफ हीट उस इन्वायरमेंट में रिजेक्ट करने के लिए
कितना कितने वर्ग से ऐड किया गया, इन दोनों चीज़ों की जो रेशो है वो आपके पास क्या कहलाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग। और इसके लिए ऑब्वियसली बाकी सारी जो मॉडिफिकेशंस है वो वैसी की वैसी ही है। तो आई गेस कि आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ होगी कि क्या होता है रेफ्रिजरेटर, इसको दो अंदाज में डिफ़ाइन करना, क्या डिफरेंस है आपके पास रेफ्रिजरेटर में और हीट इंजन में, इसी तरह से रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में, और लास्टली व्हाट इज़ मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को आई गेस के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ताहम किसी भी किस्म का अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मोर लेक्चर्स के लिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए पीस आउट।